आनंद मोहन के बोलने की वजह से नहीं, बल्कि ये तो प्रक्रिया है और प्रक्रिया में पहले से ही चेतन आनंद का नाम होगा, इसलिए 20 सूत्री में उनका नाम दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। ये शब्द है बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के। क्या कुछ कहा है आनंद मोहन के बयान पर? अभी सहयोग शिविर जो भारतीय जनता पार्टी का नियमित कार्यक्रम है, जिसमें राज्य भर के लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं और प्रतिदिन कोई न कोई बिहार सरकार का मंत्री यहाँ बैठकर उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। इस संदर्भ में आज कई ऐसे लोग आए, भूमि विवाद से लेकर नौकरी पेशे में समस्या, केवाईपी की समस्या, इस तरह से अनेक लोग आए और उनके समाधान का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। सर, पेट्रोल का दाम 110 के पार पहुंच गया है। भैया, पेट्रोल का दाम अन्य देशों में भी तो देखो कितना हो गया। भारत ही है जो उसको नियंत्रित करके अभी तक इस स्थिति में रखे हुए है। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का देन है कि इस वैश्विक स्थिति में जहां पश्चिम एशिया युद्ध के संकट में है और उस स्थिति में संपूर्ण दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, वहां भारत इसको अभी भी नियंत्रित किए हुए है। ये एक बड़ी सफलता है भारत के कूटनीति की। केंद्रीय मंत्री मायावती के ऊपर पथराव किया गया। कुछ असामाजिक तत्व तो इस तरह से करते हैं, हो सकता है, मुझे नहीं अभी पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण है। बकरीद को लेकर प्रदान किया जाएगा। नहीं, ऐसा किसी के पर्व पर थोड़े बैंड हुआ, उसमें जो कुछ विकृतियां होगी उसको लेकर सवाल उठा होगा, उसको लेकर बंद करने की बात है। मांझी जी की जो संबंध विधायिका है उसके ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ, हुआ। मांझी जी ने कहा कि ऐसा होगा तो फिर हम खुद तरफ देंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड का चोट लगा, इनका चलाते। देखिए, जो भी घटनाएं घटती है बिहार के अंदर, बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और कोई अपराधी आप देख रहे हैं कि आज के तारीख में बख्शे नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो हिस्ट्री सीटर जो जैसा अपराधी है उसके लिए वैसी सजा का निर्धारण हो रहा है। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है और यही कारण है कि 99 बार चुनाव हारने का देश में रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो यदि वाणी विनम्रता नहीं होगी, वाणी में शिष्टाचार नहीं होगा, तो वो व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो पाता। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, 20 वर्षों तक इस बिहार की सेवा की है, उनके लिए जो उचित सुविधा होगा वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। किसी के बयान का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ती है। सरकार अपने तरीके से काम करता है, कोई एक दिन में नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है। ये पहले से जो चल रहा होगा उसी का नोटिफिकेशन होता है कई दिनों के बाद जाकर, तो पहले से उनका नाम होगा और है तो स्वाभाविक है, उनका होना चाहिए, उसमें कहाँ दो मत।